नमस्कार, बी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बंटी लामसर। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में शानदार जीत दर्ज की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नजर आई। 70 सीटों में से 48 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं और 22 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि आप तक ये खबर पहुंचाएं, कौन कौन सी सीट पर, किस किस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और किस किस विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज हुई है। ऐसे में आप समझिए कि दिल्ली में 70 सीटों पर कौन सी विधानसभा किसकी झोली में गई है, वो आंकड़े आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आज इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि 70 सीटों में से 48 ऐसी कौन सी विधानसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। इसी तरह से 22 सीटें कौन सी हैं जो आम आदमी पार्टी की झोली में गई हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन सी विधानसभा सीट जीती है। सबसे पहले नजफगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। इसके बाद फिर नरेला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसके बाद फिर तिमारपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। उसके बाद आदर्श नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। इसके बाद फिर मुंडका में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसके बाद फिर मंगोलपुरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। रोहिणी में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। चांदनी चौक में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसी तरह से पटेल नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उसके बाद फिर मादिनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। जनकपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिजवासन में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। पालम में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसी तरह से जंगपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसी तरह से लगातार अलग अलग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उसके बाद फिर सीमापुरी में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तो ऐसे में आप समझिए लगातार जो मैंने आंकड़े बताए हैं, लगातार जो विधानसभाओं के नाम मैंने आपको बताए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए हैं। इसके बाद सीमापुरी जो विधानसभा है वो आम आदमी पार्टी की झोली में गई है। उसके बाद फिर घोड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसके बाद करावल नगर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। रिठाला में भारतीय जनता पार्टी जीती है। उसके बाद फिर देवली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। उसके बाद फिर त्रिलोकपुरी में बीजेपी की जीत हुई है। पटफड़गंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। उसके बाद कृष्णा नगर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उसके बाद फिर बवाना में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। उसके बाद फिर सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने जीती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर नंगलोई में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। उसके बाद शालीमार बाग में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उसके बाद सकूर बस्ती में भारतीय जनता पार्टी जीती है। उसके बाद त्रिनगर में बीजेपी की जीत हुई है। वजीरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी, मॉडल टाउन में भी। उसके बाद फिर सदर बाज़ार में आम आदमी पार्टी जीती है। उसके बाद मटिया महल में आम आदमी पार्टी। उसके बाद फिर बल्ली मारन में आम आदमी पार्टी, करोल बाग में आम आदमी पार्टी, मोती नगर में आम आदमी पार्टी, राजौरी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी, हरिनगर में बीजेपी। उसके बाद तिलक नगर में आम आदमी पार्टी, विकासपुरी में बीजेपी। उसके बाद उत्तम नगर में भी भारतीय जनता पार्टी, द्वारिका में भी बीजेपी, गोकुलपुर में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। उसके बाद दिल्ली कैंटोनमेंट में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। उसके बाद राजेंद्र नगर में बीजेपी की जीत हुई है। उसके बाद नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद फिर कस्तूरबा नगर में भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद फिर मालवीय नगर में भारतीय जनता पार्टी, RK पुरम में भी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद फिर महरौली में आम आदमी पार्टी, अम्बेडकर नगर में आम आदमी पार्टी, संगम विहार में बीजेपी, ग्रेटर कैलाश में भारतीय जनता पार्टी, कालखजी में आम आदमी पार्टी, तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी, ओखला में आम आदमी पार्टी, कोंडली में आम आदमी पार्टी, बाबरपुर में आम आदमी पार्टी। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ दिल्ली में अपनी शानदार जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रहेगी। ऐसे में आप समझिए कि लगातार बयानबाजी हो रही थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना नहीं सकती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में सरकार आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता अपनी भाषण देते हुए नज़र आते, अपने भाषण देते हुए, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आ रहे थे। इसी तरह से बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही थी। बीजेपी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं यमुना का जल पीते हुए नज़र आ रहे थे हरियाणा में। उसके बाद फिर दिल्ली में जाकर उन्होंने वो सैंपल दिखाया। उसके बाद फिर
अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह से बोतलों में यमुना का जल भरकर जो है दिखाया और भेजने की बात कही थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिला और इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज किया। ऐसे में आप समझिए कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और दिल्ली चुनाव में ऐसी कौन सी विधानसभा सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ सकती थी, या फिर ऐसी कौन सी सीट थी जो आम आदमी पार्टी की झोली में आ सकती थी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज़, मैं बंटी लामसर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।